हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है। और कोशिश मेरी यही है कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आए। ठीक है, आप उससे उससे अपने काम में ले सकें, अच्छे से यूज कर सकें अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है। और क्योंकि मैं अब इस समय टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो टेंस में चीज़ ये होती है कि जो एकेडमिक्स है उसमें टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। और इसके साथ में ही कंपटीशन में भी टेंस का रोल अहम है, क्योंकि इसी के बाद में आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा, यानी इंडेफिनिट के मैंने तीनों सेक्शन आपको पढ़ा दिए हैं। और आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आज स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तीनों पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, इसी सीरियल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं तो इंडेफिनिट के तीनों फॉर्मेट पढ़ा दिए, फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूं तो कॉन्टिन्यूअस के तीनों फॉर्मेट पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से मैं आगे के टेंसेस को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप मेरी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको अगली क्लासेस भी समझ में आए। पिछले में वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी अदर पार्ट्स हैं, उनको पढ़ाया है, वो आप अच्छे से देख लें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यू का मतलब मैंने आपको डिफाइन दिया था जब मैंने आपको पढ़ाया था टेंस। तो उसमें मैंने आपको टेंस और टाइप्स पढ़ाए थे, टाइम और टेंस में डिफरेंस पढ़ाया था। तो वहां पे मैंने कॉन्टिन्यू थिंग्स क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसके बारे में बताया था। यानी कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो वर्क जारी है, कॉन्टिन्यू है। यानी इसमें जैसे कोई भी वर्क स्टार्ट, जैसे वह स्कूल जा रहा है तो वो जा रहा है, यानी वर्क कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा इसका पता नहीं चलता है। यानी जा रहा है मतलब कुछ दूरी तो वो तय कर चुका है और कुछ दूरी तय करनी बाकी है। यानी काम थोड़ी देर, यानी पास्ट में भी हुआ है और फ्यूचर में भी होगा और प्रेजेंट में तो वो कर ही रहा है। यानी ये टेंस क्या करता है, ये तीनों टेंसेस को इंक्लूड कर लेता है, यानी तीनों टेंसेस के टाइम को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ टाइम तीनों का होता है, लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहली चीज क्या होती है जो मैंने आपको बताई है कि क्या होती है, फर्स्ट थिंग होती है पहचान। हमें सबसे पहले क्या पता करना होता है, पहचान, कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टेंस का है। तो पहचान में इसमें लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। ठीक है, चलो ऐसे वर्ड्स लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस में। ओके, तो जहां पर भी आपको ये दिख जाए सिंपली, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब एग्जाम्पल हो बताते हैं। इसके बाद पहचान हो गई, पहचान के बाद में हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल को लेते हैं। अब ये पहचान हो गई तो एग्जाम्पल भी हम किस में लेंगे, अफर्मेटिव। पहला कौन सा पार्ट आता है, अफर्मेटिव, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव, इसमें सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे मान लिया
वह अपना पाठ याद कर रही है। ठीक है, तुम विद्यालय जा रहे हो, सॉरी, ठीक, तुम विद्यालय जा रहे हो। ये हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स को समझ में आ रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या है, रही है, रहे हो। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अब इसके बाद में क्या आता है, स्ट्रक्चर, यानी हम इसको कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। अब वर्ब यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। प्रेजेंट में है तो इज एम या फिर आर आता है, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस और, ठीक है। और बाकी अदर वर्ड्स जो होते हैं वो लास्ट में लगाते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे एवरीडे, टुडे, टुमारो, इस तरीके से जो भी वर्ड्स आते हैं वो कहाँ पे लगते हैं, सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी अगर क्लास मेरी पहली बार देख रहा है तो वो पिछली क्लासेस को जरूर देखे, जिससे कुछ चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ वो आसानी से समझ में आ जाएं। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, वह, और रही है मतलब वो क्या है, फीमेल है, तो यहाँ क्या लगेगा, सी। सब्जेक्ट क्या हो गया, सी। सी के साथ क्या लगता है, इज, सी इज, ठीक है। वर्ब क्या है, याद करना यानी लर्न, क्या हो जाएगा, सी इज लर्निंग। अपना पार्ट, सी के साथ अपने के लिए क्या लगता है, हर। ये भी मैंने आपको पोजेशन बताया था, तो पोजेसिव एडजेक्टिव में मैंने आपको इसको पढ़ाया है, तो जिसने अभी तक नहीं देखा है तो एडजेक्टिव का वो पार्ट जरूर देख लें। तो सी इज लर्निंग हर लेसन। अब यहाँ देखिए यू है, यू के साथ क्या आता है, आर। यू आर विद्यालय जा रहे हो यानी गोइंग हाँ टू स्कूल, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसलेट करता है। अब ये भी चीज़ है कि देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में इज आएगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो उसके साथ में आर आएगा। लेकिन आई अगर दिया हुआ तो आई के साथ में सिर्फ एम आता है। ये स्पेशल कंडीशन अकेला आई लेता है कि ये अपने साथ में एम लेता है। बाकी तीनों के साथ, बाकी सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो उसके साथ में इज और आर का यूज किया जाता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर अफर्मेटिव के बाद में क्या आता है, नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ नहीं बढ़ जाता। जैसे वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तुम विद्यालय नहीं जा रहे, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए तो हम क्या करेंगे, इज एम आर के बाद में नॉट लगाएंगे और V1 में आईएनजी लगी रहेगी, ठीक है। नॉट प्लस V1 में आईएनजी, बस सिंपल सा। पॉजिटिव अगर हमें आ गया तो नेगेटिव में कुछ करने की नीड है नहीं है, वह अपना पाठ नहीं याद कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट लर्निंग हर लेसन। तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, सिंपल। पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या बढ़ता है, सिर्फ नहीं यानी नॉट, तो बस नॉट लगाना कहाँ पे है, इतना ही फर्क है पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो नॉट कहाँ पे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, इज एम आर के बाद में। तो इज एम आर के बाद में हमने नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा।
बहुत इजी रहता है, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होती है, और मोस्टली ये टेंस लोगों को पसंद बहुत आता है। ठीक है, इंडेफिनिट में बाहर करने की बजाय लोग इज एम आर का यूज बहुत करते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव भी हो गया। नेगेटिव के बाद में आता है इंट्रोगेटिव। और वो भी कौन सा पहले, यस आर नो टाइप। ठीक है, यानी इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, क्या। ठीक है, क्या हम आज, मान लिया कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी लिख लो, मान लिया भाई दिल्ली जा रहे हैं, राजधानी है, मोस्टली ज़्यादातर लोग जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं। क्या रीता अपना काम कर रही है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इज एम आर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, यानी ये क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले, जैसे यहाँ सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाता है, इज एम आर आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, और सेम जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें देखिए, रहे हैं क्या है, हम है, तो क्या हो जाएगा, हम यानी वी यानी प्लूरल, तो आर वी, आर वी, वर्ब क्या है, जा रहे हैं, गोइंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आर वी गोइंग टू दिल्ली टुडे। यहां देखिए, क्या रीता अपना काम कर रही है, सिंगुलर है, इज रीता। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, काम करना, अपना काम है तो डूइंग हर वर्क, दैट्स इट, गॉट इट। आई होप समझ में आया होगा। अब यही अगर हम इसके साथ में नेगेटिव की बात करें, यानी इंट्रोगेटिव के साथ में अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं, तो क्या हम आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, क्या रीता अपना काम नहीं कर रही है। तो ये अगर होता है तो हमने अभी बताया है कि जहां पर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए, तो हमेशा एक ही बात याद रखनी है, वो क्या है कि हमें सब्जेक्ट के बाद में बस नॉट लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। तो यहां क्या हो जाए, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, क्या रीता, तो रीता के बाद में नॉट लगा दो। इज रीता नॉट डूइंग हर वर्क, क्या रीता अपना काम नहीं कर रही है। बस इतनी सी सिंपल सी बात होती है, और इसमें कुछ अलग से नहीं। गॉट इट, आई होप सो। इजी सेंटेंस है, समझ में तो आ ही रहा होगा, इतने तो समझदार हैं ही आप लोग। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास बताने को है नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाए। ठीक है, सिंपली आप लोग समझते चलिए। अगला है डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, जैसे
मान लिया तुम अपने भाई को गाली क्यों दे रहे हो। भाई हो जाता है, लोग देते हैं। वह भोपाल कब जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए क्या है, बीच में बढ़ा क्या है, अगर इसको हटा दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे तुम अपने भाई को गाली दे रहे हो, वह भोपाल जा रहा है, इसमें बढ़ा क्या, क्वेश्चन वर्ड बढ़ गए। तो क्वेश्चन वर्ड बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, बस क्वेश्चन वर्ड को हम बढ़ा देंगे और इसमें आई को छोटा कर देंगे, इसमें ए को छोटा कर देंगे और इसमें भी ए को स्मॉल कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो बनाते हैं वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। ठीक है, तुम है तो वाई आर यू। अब वर्ब है गाली देना, अब्यूजिंग। किसको दे रहे हो, अपने भाई को, अब्यूजिंग योर ब्रदर। ठीक है, यहां देखिए वह भोपाल कब जा रहा है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। ठीक है, और वह है तो इज ही गोइंग टू भोपाल। सुरमा भोपाली याद आता होगा। ठीक है, काफी अच्छे एक्टर थे सुरमा भोपाली, शोले में देखा होगा। ठीक है, वह भोपाल कब जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग टू भोपाल। ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। और इसी के साथ में अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको पता है कि क्या करना है। जैसे तुम अपने भाई को गाली क्यों नहीं दे रहे हो, भाई देना चाहिए, जरूरी थोड़ी है, क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। तो इतना पता ही आपको, सब्जेक्ट के बाद में नॉट होता है। वह भोपाल कब नहीं जा रहा है। ठीक है, पता नहीं कब नहीं जा रहा है भाई, वैसे हो सकता है हमेशा जाता हो। वाई इज ही नॉट गोइंग टू, व्हेन इज ही नॉट गोइंग टू भोपाल। तो ऐसे करके सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ खास है नहीं, नॉर्मल से सेंटेंस होते हैं, नॉर्मल सी थिंग्स हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस सिंपली डिपेंड करता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब उसमें क्या लगनी है। इज एम आर 3 टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बस यही देखना है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और अगर आय दिया हुआ है, मैं अपने लिए कोई बात कर रहा हूं तो आई एम आएगा बस, बाकी अदर इसमें कुछ नहीं होता है। अब आप यही देखते हैं, और जितने भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, टेंस पढ़ा रहा हूँ, वो आप अपने आसपास की चीज़ों में देखिए, ठीक है, यूज करने की कोशिश करिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया तो वो आपका डेली रूटीन है, कि जैसे मान लो आई वेक अप एट 6 AM, देन आई गेट फ्रेश, देन आई टेक बाथ, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, ऐसे करके आप इसको डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट में हुआ तो जैसे मैंने कल क्या किया था, आई गॉट अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग yesterday, then I got fresh, then I took bath, then I took breakfast, then I went to office। ये पास्ट का हो गया। एंड फ्यूचर में, और फ्यूचर की प्लानिंग मान लो मैं टुमारो की करता हूँ, तो आई विल गेट अप, और मान लिया लेट इन द मॉर्निंग एट 9 AM, then I get fresh, then I'll get fresh, then I'll take bath, then I'll go for a walk, then I'll go to watch a movie। ऐसे करके फ्यूचर में हम डिसाइड कर सकते, सोच सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या है, कॉन्टिन्यूअस में आप कहीं पर भी बैठे हैं तो जस्ट ट्राई करिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। जैसे
द पर्सन इज गोइंग ऑन, मतलब ही इज गोइंग, ठीक है, द कार इज मूविंग, ठीक है, द बॉय इज क्राइंग। तो ऐसे सेंटेंस आप अपने आप देख सकते हैं कि ये जो टेंस हैं, जो भी मैंने टेंस आपको पढ़ाए वो आपके आसपास कैसे यूज हो रहे हैं, ट्राई करिए उनको देखने की। ओके, सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये टेंस बहुत इजी है, अच्छे से बस आपको एक बार पढ़ने की नीड है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल गिव माई इंस्टा एंड FB प्रोफाइल लिंक इन माई बायो इन माई वीडियो, ठीक है, तो मैंने दे रखा है, बायो में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल देता हूँ जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। तो प्लीज़ अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। So it's enough for today. Have a nice time. Thank you, friends.